चलें सीधे असल बात पर आते हैं। आज के इस तफसीली जायजे का मकसद पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच में आने वाली BS14 इंटेलिजेंस ऑफिसर की इंतहाई अहम असामियों को मुकम्मल तौर पर डीकोड करना है। ये वाकई एक शानदार मौका है और इस जायजे में हम इस जॉब के हर एक पहलू को इतने वाज़े अंदाज में समझेंगे कि कोई भी सवाल या इबहाम बाकी नहीं रहेगा। आज के इस जायजे में हम जिन अहम चीज़ों को कवर करेंगे उनमें ये मौका, अहलियत का मेयार, इम्तिहान का पूरा खाका, एक ज़बरदस्त स्टडी प्लान और तवीलुल मुद्दती कैरियर का रास्ता शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बेहतरीन मौके की, यानी स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब्स की। आपको बताते चलें कि 30 अप्रैल 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PPSC को BS14 इंटेलिजेंस ऑफिसर की 30 से ज़ायद मुतवक्का असामियों की समरी भेजी जा चुकी है। ये जॉब्स इब्तदाई तौर पर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं और हाँ, इनकी तैनाती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी जगह हो सकती है। अब कुछ इंतज़ामी ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ है। PPSC बज़ाहिर FPSC वाला इंतज़ामी मॉडल अपना रहा है। इसका मतलब ये है कि मुस्तक़बिल में इश्तिहारात शायद सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, शफाफियत के लिए अब उम्मीदवारों को उनके इम्तिहानी पर्चों की कार्बन कॉपी मिलने के भी कवी इम्कानात हैं, जो कि वाकई एक ज़बरदस्त और पॉजिटिव तब्दीली है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सब के लिए असल में अहल कौन है, यानी नए ग्रेजुएट्स और तजर्बाकार अहलकारों के हवाले से क्या शराइत रखी गई हैं। ये नए ग्रेजुएट्स के लिए एक कमाल का मौका है। अगर किसी ने 14 या 16 साल तालीम मुकम्मल की है, जैसे BA, BSc या BS, तो वो बिल्कुल अहल है। उम्र की हद पर नज़र डालें तो मर्द उम्मीदवारों के लिए 5 साल की रियायत मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 साल और ख़वातीन के लिए 8 साल की रियायत के साथ 43 साल है। और सबसे ज़बरदस्त बात, किसी किस्म के तजर्बे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग पहले ही लॉ एनफोर्समेंट का हिस्सा हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन के साथ पूरे 5 साल की एक्टिव सर्विस लाजमी करार दी गई है। दोनों का मवाजना बिल्कुल वाज़े है। अब आते हैं सबसे अहम और चैलेंजिंग मरहले की तरफ, यानी 100 नंबरों पर मुश्तमिल इम्तिहान का मुकम्मल खाका। इस MCQs पेपर की तकसीम को समझना बहुत ज़रूरी है। 100 में से पूरे 80% नंबर जनरल नॉलेज और बुनियादी मज़ामीन के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बाकी 20% हिस्सा खालिसतन कंप्यूटर सेक्शन पर मबनी है। यही वो बुनियादी डिवीज़न है जो तैयारी की असल सिमत तय करती है। ज़रा इस 80% वाले बड़े हिस्से को देखें। इसमें मुकाबला करने के लिए मालूमात का दायरा काफ़ी वसी होना चाहिए। इसमें मुतालिया पाकिस्तान, करंट अफेयर्स और इस्लामियात से लेकर जोग्राफिया, बुनियादी रियाजी, अंग्रेज़ी, उर्दू और रोज़मर्रा की साइंस यानी एवरीडे साइंस तक सब कुछ शामिल है। कामयाबी के लिए इन तमाम अलग अलग शोबों में अपनी गिरफ्त मजबूत करना बिल्कुल नागुज़ीर है। सिलेबस तो समझ आ गया, अब बारी है एक कदम ब कदम स्टडी प्लान की, ताकि इस सख्त मुकाबले को माती जा सके। इस ज़बरदस्त मुकाबले के लिए 3 वाज़िया और ठोस कदम उठाने होंगे। पहला कदम ये है कि इन 8 बुनियादी मज़ामीन यानी कोर जनरल नॉलेज पर मुकम्मल उबूर हासिल किया जाए। दूसरा कदम इंतहाई स्मार्ट है, वो ये कि 20% कंप्यूटर वाले हिस्से पर इतनी मेहनत की जाए कि वो टेक्निकल नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं, क्योंकि यही नंबर मेरिट बनाते या गिराते हैं। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, PPSC के ऑफिशियल इश्तिहारात का इंतज़ार मत करें, बल्कि आज और अभी से तैयारी का आगाज़ कर दें। हज़ारों नए ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं, इसलिए वक्त ज़ाया करने की कोई गुंजाइश नहीं। तैयारी और इम्तिहान के बाद अब ज़रा मुस्तकबिल पर नज़र डालते हैं, यानी इस जॉब में तवीलुल मुद्दती कैरियर का रास्ता और तरक्कियाँ क्या हैं। स्पेशल ब्रांच में करियर का ग्राफ बहुत ही मुनज़्ज़म और पुरकशिश है। एक BS14 इंटेलिजेंस ऑफिसर सिर्फ 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद BS16 सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की पाने का अहल हो जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की राहें भी हमवार हो जाती हैं। यहाँ एक वाकई हैरानकुन और ज़बरदस्त हकीकत सुने। BS16 सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की कुल मंजूर शुदा 200 असामियाँ हैं और उनमें से जो असामियाँ भरी जाती हैं उनका 100% हिस्सा खालिसतन प्रमोशन के ज़रिए ही आता है। मतलब बाहर से कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती।
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ BS14 میں بھرتی ہونے والوں کے لیے ترقی کا یہ راستہ انتہائی مستحکم اور محفوظ ہے۔ اور ترقی کا یہ شاندار سفر یہیں بریک نہیں لگاتا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے عہدوں کو دیکھیں تو ان کا پورا 50% حصہ سختی سے صرف محکمے کے اندر موجود افسران کی پروموشن کے لیے ریزروڈ ہے۔ جو لوگ اپنا پورا کیریئر اس فیلڈ اور محکمے میں بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑی موٹیویشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ مقابلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور سیٹیں ہمیشہ محدود ہوتی ہیں۔ تو اس پورے جائزے کے بعد سب سے بڑا اور اہم سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیاری کا آغاز آج ہی سے ہو رہا ہے؟ جو امیدوار اس وقت کی اہمیت کو جان لیں گے اور ایک سمارٹ پازیٹیو حکمت عملی اپنائیں گے، کامیابی یقیناً انہی کے قدم چومے گی۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے نے اس موقع کو مکمل طور پر سمجھنے میں آپ کی بھرپور مدد کی ہوگی۔